यौन शोषण मामले में बाइज्जत बरी होने के बाद बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने सत्यमेव जयते रैली का आयोजन किया और शक्ति प्रदर्शन किया। और इस शक्ति प्रदर्शन के दौरान उन्होंने अपने ऊपर लगे हुए आरोपों को राजनीति से प्रेरित कैसे बताया है, आपको दिखाते हैं। युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या तो रण से भागे होंगे। कुछ इसी अंदाज में यूपी के गोंडा के नंदिनी नगर महाविद्यालय नवाबगंज में बृजभूषण शरण सिंह ने सत्यमेव जयते रैली का आगाज किया। महिला पहलवानों से जुड़े यौन शोषण केस में बरी होने के बाद पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने इसी रैली के जरिए अपना शक्ति प्रदर्शन किया। वो लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं जो कमजोरों के लिए संघर्ष करते हैं, न्याय के पक्ष में खड़े होते हैं, वो लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं। इस मौके पर बृजभूषण शरण ने विपक्षी पार्टियों पर करारा वार किया और कहा कि विपक्ष के पास ना तो कोई मुद्दा है और ना ही कोई विचारधारा। बेबुनियाद आरोप लगाकर व्यक्ति विशेष और सत्ता पक्ष को बदनाम करना चाहती है। अपोजिशन है इस समय, उसके पास स्वयं की ना कोई विचारधारा है और ना स्वयं के ऊपर उनका अपने आप के ऊपर विश्वास है। वो छिप करके वार करते हैं। आज 10 साल से देख रहा हूं कि जंतर मंतर पर ये राजनीतिक पार्टियां एक भी बड़ा आंदोलन नहीं खड़ा कर पाई। कभी अन्ना हजारे के आंदोलन में शरीक हुई, कभी यौन उत्पीड़न में शरीक हुई, कभी किसानों के नाम पर शरीक हुई, कभी अभी देखिए बच्चों, ये बच्चों का आंदोलन बड़ा पवित्र आंदोलन था और मैं बधाई देना चाहता हूं केंद्र की सरकार को कि उन्होंने बड़ी संवेदनशीलता दिखाई। मैं बधाई देना चाहता हूं धर्मेंद्र प्रधान को कि उन्होंने बच्चों के हित के लिए अपने पद को ठुकरा दिया, लेकिन उसको ये लोग अपनी विजय के रूप में देखते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले बृजभूषण शरण की रैली को उनके राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जा रहा है। यौन शोषण मामले में बाइज्जत बरी होने के बाद बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने सत्यमेव जयते रैली का आयोजन किया और शक्ति प्रदर्शन किया। और इस शक्ति प्रदर्शन के दौरान उन्होंने अपने ऊपर लगे हुए आरोपों को राजनीति से प्रेरित कैसे बताया है, आपको दिखाते हैं। युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या तो रण से भागे होंगे। कुछ इसी अंदाज में यूपी के गोंडा के नंदिनी नगर महाविद्यालय नवाबगंज में बृजभूषण शरण सिंह ने सत्यमेव जयते रैली का आगाज किया। महिला पहलवानों से जुड़े यौन शोषण केस में बरी होने के बाद पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने इसी रैली के जरिए अपना शक्ति प्रदर्शन किया। वो लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं जो कमजोरों के लिए संघर्ष करते हैं, न्याय के पक्ष में खड़े होते हैं, वो लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं। इस मौके पर बृजभूषण शरण ने विपक्षी पार्टियों पर करारा वार किया और कहा कि विपक्ष के पास ना तो कोई मुद्दा है और ना ही कोई विचारधारा। बेबुनियाद आरोप लगाकर व्यक्ति विशेष और सत्ता पक्ष को बदनाम करना चाहती है। अपोजिशन है इस समय, उसके पास स्वयं की ना कोई विचारधारा है और ना स्वयं के ऊपर उनका अपने आप के ऊपर विश्वास है। वो छिप करके वार करते हैं। आज 10 साल से देख रहा हूं कि जंतर मंतर पर ये राजनीतिक पार्टियां एक भी बड़ा आंदोलन नहीं खड़ा कर पाई। कभी अन्ना हजारे के आंदोलन में शरीक हुई, कभी यौन उत्पीड़न में शरीक हुई, कभी किसानों के नाम पर शरीक हुई, कभी अभी देखिए बच्चों, ये बच्चों का आंदोलन बड़ा पवित्र आंदोलन था और मैं बधाई देना चाहता हूं केंद्र की सरकार को कि उन्होंने बड़ी संवेदनशीलता दिखाई। मैं बधाई देना चाहता हूं धर्मेंद्र प्रधान को कि उन्होंने बच्चों के हित के लिए अपने पद को ठुकरा दिया, लेकिन उसको ये लोग अपनी विजय के रूप में देखते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले बृजभूषण शरण की रैली को उनके राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जा रहा है।